वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो हमारे मन में सवाल उठता है, इवेपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन क्या है। यानी कि वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, ये तीनों में क्या अंतर है, जिसे विद्यार्थी लोग स्पष्ट कभी कभी उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आइए हम लोग उसे सरल करने का प्रयास करते हैं। तो इवेपरेशन दैट मीन्स वाष्पीकरण, जब वाटर बॉडीज़ के वाटर हीट्स हो जाते हैं सनलाइट के कारण, सूर्य के रोशनी से वाटर गर्म जब हो जाती है तो वह लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यानी कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होती है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवेपरेशन कहते हैं। जब ये गैसियस रूप में कन्वर्ट हुआ जलवाष्प के रूप में, तो वह जो गैसियस फॉर्म है बाद में कूल होकर, ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में पुनः कन्वर्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर के क्लाउड्स में, बादलों में। और जब यह गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। और संघनन कहते हैं जब वो जमा हो गया वाटर, फिर वो बादलों में वाटर ड्रॉपलेट के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में, स्नो के रूप में, आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और मूवमेंट करती रहती है बादलों में। फिर आपस में टकराने के बाद वह नीचे गिरना प्रारंभ करती है अर्थ के सरफेस पर। जब वह लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म से के रूप में, लिक्विड फॉर्म के रूप में अर्थ सरफेस में गिरना प्रारंभ की, इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, यानी वर्षण। वर्षण कई प्रकार के होते हैं, स्नो के रूप में, हेल के रूप में, स्लीट के रूप में। अब जब ये आपका प्रक्रिया होती है, तीनों प्रक्रिया, इससे क्या, इसके क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, इन्वायरमेंट के लिए एंड फॉर द अर्थ ऑल्सो। तो ये तीनों प्रक्रिया होने से हमारे अर्थ में जीवन संभव हो पाता है। प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, ह्यूमन लाइफ एंड इत्यादि और कई सारे लाइफ कायम रहते हैं। ये प्रक्रिया के कारण से ये जो करेंट फ्लो है, ओशियनिक करेंट, लैंड फॉर्म का जो बनना है, ये सबको बैलेंस स्थिति बना रहता है।